ना जाने हफ्ते से कहाँ गायब है। और ईद का त्योहार भी नजदीक आ गया है। घर में हमारे एक टूटी कौड़ी भी नहीं खाना बना देते। अल्लाह ने हमारी तकदीर में हमारी किस्मत में ना जाने क्या लिख दिया है कि हमें आज तक तुम्हें देखने को नहीं मिला और तुमने हमारी जिंदगी काटी है। आने का इंतजार करती हूँ। देखती हूँ आखिर वो कहाँ गए हैं। आज कैसी मैं अपने साथी से मिली हूँ, ना उनसे बातें की हूँ। मैं आने का इंतजार करती हूँ।
माने जाने ना ऐसा गायक पैदा हुआ है और ना ही ऐसा गायक अपने पूरे यूपी में पैदा होगा। आप आदरणीय श्री सम्मानित माननीय श्री स्वर्गीय आप हैदर इंतजार साहब अपने प्रयागराज का नाम रोशन करके गए कहे हैं साथी। नहीं, आप सबके सामने आया हूँ। मेरा नाम अनवर खान है। मैं एक हफ्ते से शहर में पड़ा था। घर में हमारी बेगम शहीदा इंतजार करती होगी। मैं चलता हूँ अपनी बेगम शहीदा के पास। इसके आगे की कहानी आप सब देखिएगा साथी। मैं चल रहा हूँ अपनी बेगम के पास। शहीदा, अरे ओ शहीदा, वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत तो है ना? मैं तो ठीक हूँ सर। आप अपना बताइए कि आप कैसे हैं? शहीदा, मैं
मैं घर पर नहीं था सईदा, तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मुझे तुमसे कुछ कहना पड़ रहा है सईदा। मेरी बात सुनो सईदा। आज क्या बात है सईदा, तुम्हारी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। अरे इसके पहले जब मैं कभी भी कहीं से आया करता था तो तुम्हारा चेहरा हंसी से रहता था, चेहरों पर खुशी रहती थी। लेकिन आज बात क्या है सईदा, जब तुम्हारी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्या इस बात को तुम अपने अनवर से नहीं बताओगी अपनी इस गरीबी पर रो रही हूँ स्वामी जी। हमारे अल्लाह ने हमारे तकदीर में इतनी गरीबी क्यों नहीं आप एक हफ्ते से बाहर है स्वामी, क्या आपको ये नहीं पता कि हमारे घर में पैसे की एक सूची कौड़ी नहीं है स्वामी। त्योहार भी नजदीक आ गया स्वामी, आखिर जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा इसका त्योहार कैसे होगा। सईदा, मैं जानता हूँ सईदा कि अपने घर में आज गरीबी है। अरे ऊपर वाला अल्लाह ताला चाहेंगे तो एक न एक दिन अपने घर में भी खुशी आएगी। तुम यही जानना चाहती हो कि मैं एक हफ्ते से कहाँ था। मेरी बात सुनो सईदा,
सरिता, मैं एक हफ्ते से शहर में, हर शहर में सिर्फ काम के लिए भटक रहा था, लेकिन मुझे खाने तक के लिए काम नहीं मिला। अब हमारा ईद का त्योहार कैसे होगा, तो आप जी कैसे होगा? मैं तो कहती हूँ, जब ऊपर वाले ने हमारे तकदीर में इतनी गरीबी लिखी है, तो आप जी मैं तो कहती हूँ, ये गरीबी मैं नहीं झेल पाऊंगी। आप मुझे जहर लाकर दे दीजिए, मैं पीकर किसी को भी अपनी चाह दे दूँ। ये क्या कही हो सरिता? तुम जहर पीने की बात कर रही हो? इस गरीबी को नहीं झेल सकती सरिता। मैं तुमसे कैसे कहूँ सरिता कि मैं भी अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूँ सरिता। मैं इस बात को तुमसे डर के मारे नहीं बताना चाहता था। मैं जब शहर से चला था अपने साथ में जहर को लेकर के चला था। मैं यही सोचा था कि इस बात को अपनी सहेली से नहीं बताऊंगा और मैं जहर पी करके आग में हत्या कर लूंगा। लेकिन आज तुमने मेरे मुख की बात छीना है सईदा। जब तुम्हारी यही राय है कि जहर पी करके हम आत्महत्या कर देंगे, जब ऊपर वाला अल्लाह ताला हम लोगों की मदद नहीं कर सकता, हमारा ईद का त्योहार नहीं हो सकता है, तो इस दुनिया में जीने से क्या मतलब है? ठीक है सहीदा, मैं अपने बगल के रहने वाले अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, लेकिन उस दोस्त से इस बात को बयान मत करना सहीदा। ठीक है। और बताइए भाईजान, खैरियत तो है? देखो धर्मेंद्र, खैरियत नहीं है धर्मेंद्र, मेरी तबीयत बहुत खराब है मेरे भाई। दवा के लिए पैसे नहीं है धर्मेंद्र, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, थोड़ी सी दवा खा करके आराम करूंगा। हम दोनों प्राणी इस दुनिया को छोड़ बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। धर्मेंद्र, तुम जाओ अपने परिवार में, मैं दवा खा करके आराम करूंगा और मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा मेरे भाई। अगर मैं इससे यहाँ रोकता हूँ तो ये बेचारा फंस जाएगा सहीदा, इसलिए मजबूरन हमें इसको उसके घर भेजना पड़ता है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं शादी
पीते तुम सगला हमारे घर वाले हमारे मिथुन भैया भाईजान, आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? देखो भाईजान, मैं इसी अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनवर खान है भाईजान, और इस शहर को पी करके आज हम आत्महत्या करने जा रहे थे। इसका कारण जानना चाहते हैं भाईजान? मेरी बात सुनो भाईजान। गरीबी आज घर में गरीबी के कारण हम दोनों प्राणी जहर को पी करके मरना चाहते थे भाई। अपना ईद का त्योहार भी आया है और ईद का सामान लाने के हमारे पास पैसे नहीं है भाईजान, इसलिए हम दोनों प्राणी
पी करके मरना चाहते थे भाई अरे भाईजान देखो एक मुसलमान हो एक मुसलमान भाई एक बिरादर हो और एक बिरादर भाई वो बिरादर चाहे जो एक बिरादर के काम में आए भाईजान और वो मुसलमान चाहे जो एक मुसलमान के काम में आए भाईजान भाईजान मेरी बात सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ मुसलमान भाई अरे भाई मुसलमान का है जय मुसलमान के काम है भाईजान और वो बिरादर का है जय बिरादर के काम है भाईजान मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आज त्योहार का दिन मुझे यहाँ की जरूरत है मुझे कुछ चाहिए नहीं भाईजान मैं सिर्फ यहाँ घर में रहने के लिए थोड़ा सी जगह चाहता हूँ मैं इन्हें जानता पहचानता भी नहीं और ये हमारी मदद कर रही उसके बदले में मेरे घर में रहने के लिए जगह मांग रही ना जाने कैसे इंसान है कहाँ से आए भाईजान आपका नाम क्या है भाईजान अरे भाईजान मेरा नाम अशरफ खान है हम इसे किराम नहीं करते हैं मैं किसी काम से जा रहा था मैं आम शक्ल होने का सुना मैं भागते यहाँ तक आ गया भाई या मालिक मैं भी कैसे अपने घर में रहने के लिए जगह देते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है घर में हमारी बेगम शहीदा और मैं रहता हूँ न जाने कैसे इंसान घर में जगह दे दूं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इस बात को अपने दोस्त अपने भाई धर्मेंद्र को बुला कर उससे राय लेता हूँ